Jai Hind students. In this chapter, first of all, we will see what is a point. A point is a mark of position. A mark of position of a object. किसी भी object की position को हम एक point से show कर सकते हैं. A point has no length, breadth and no height. Point की no length, कोई भी length नहीं होती, no breadth, ना breadth होती है, and no height और thickness. Height और thickness भी नहीं होती. A point is usually named with a capital letter. Point को हम किसी भी capital letter से show कर सकते हैं. For example, A, B, C and P, etc. And we represent a point with a dot. So A is a point. This is a point A. Now, line. A line is a collection of points that can be extended endlessly on both sides. It has length only. It does not have breadth or thickness. A line is a collection of points. Line जो होता है वो बहुत सारे points का collection होता है. Means line के ऊपर काफी सारे points होते हैं. And that can be extended endlessly. Line को हम extend कर सकते हैं. Both side. We can extend line from both side. It has length only. लाइन में ओनली लेंथ होती है, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती. वी कैन डिनोट अ लाइन इन टू वेज. हम टू वेज मतलब दो तरीकों से लाइन को शो कर सकते हैं. लाइक दिस इज लाइन एल और ए बी एंड अ लाइन इज ईदर नेम्ड बाय द स्मॉल लेटर लाइक एल, एम, एन एटसेट्रा. किसी भी लाइन को हम स्मॉल लेटर एल, एम, एन, ओ, पी से शो कर सकते हैं. और वी कैन रिप्रेजेंट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन ए एंड बी. या फिर हम लाइन पर 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं एंड राइट द लाइन एज ए बी. और लाइन को हम ए बी से शो करेंगे. लाइन में हम हमेशा इस टाइप से शो करते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन. Now, line segment. A line segment is a part of a line. Line segment जो होता है वो line का ही एक part होता है. And that is bounded by 2 distinct endpoint. Line segment में 2 endpoint होते हैं. Line में कोई भी endpoint नहीं होता. Line को हम इधर से भी extend कर सकते हैं और इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. बट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं ए एंड बी. इट हैज अ डेफिनेट लेंथ. लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है लाइक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. इट हैज अ डेफिनेट लेंथ बट नो ब्रेथ और थिकनेस. लाइन की तरह लाइन सेगमेंट का भी कोई ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती, ओनली लेंथ होती है. In this example, the line segment is the length between the 2 points A and B. So, AB is the line segment. It is denoted by AB. इसको हम AB से शो करेंगे और इसका जो सिंबल होता है वो एक सिंपल हम यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे और AB और BA भी हम इसे लिख सकते हैं. तो AB is the line segment or BA is also the line segment. Now, ray. A ray is also a part of a line. ray भी एक लाइन का एक पार्ट होता है. It has only one end point. ray का एक end point होता है and can be extended endlessly in the other direction. और दूसरी डायरेक्शन से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. A ray has no breadth और thickness. A ray is denoted by AB. रे को हम इस सिंबल से शो करते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ रे. इट शोज दैट द पाथ ऑफ द रे इज फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए टू बी. ए यहां पर फिक्स है और बी
हमारा एक्सटेंड हो सकता है. सो AB is the ray and we will represent AB ray with the help of this symbol. Now next topic is intersecting lines. So when two or more lines cross each other at a point, when जब दो और दो से ज्यादा लाइन, मोर लाइन्स, कैन क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो हम उन लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन्स शेयर अ कॉमन पॉइंट. इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होती हैं उनका एक कॉमन पॉइंट होता है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एग्जाम्पल, इफ देयर आर टू लाइन्स, लाइन L एंड लाइन M, तो लाइन L एंड लाइन M आर intersecting at point P. मीन्स लाइन L और लाइन M एक दूसरे को P पॉइंट पर कट कर रही हैं. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड L, M, N आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स आर टू और मोर लाइन्स. पैरेलल लाइन्स टू और मोर मीन्स दो भी हो सकती हैं और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं. दैट नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर. किसी भी रूलर के, फॉर यहां पर हम एक रूलर देख रहे हैं, इसकी जो अपोजिट एजेस हैं, दिस एज एंड दिस एज, दिस इज पैरेलल. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन. एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी पैरेलल लाइन्स होती हैं. And here P and Q are the parallel lines and distance between two parallel lines always equal. If this is 2 centimeter, then here it will be 2 centimeter and here it will be 2 centimeter. So P and Q are the parallel lines. So with the help of this video you can solve exercise 4.1. Thank you. All the best.